क्लास कनेक्ट है भाई? चलो सबसे पहले मेरे दोस्तों आपके सामने 65 को 7 से भाग देके कैसे लिखते हैं। 65 को 7 से भाग देना है, आपको सभी दिखाई दे रहा है बेटा, स्लाइड हमने बनवाई आप लोगों के लिए बड़े प्यार से। 65/7, तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 65/7 मतलब 65 को 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 65 को जब 7 से भाग देंगे तो 65 से छोटा 7 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 9 बार। 7 नाम 63, कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 2 शेषफल बच जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ कि जब हमने 65 को 7 से भाग दिया तो पहाड़ा कितनी बार गया? 9 बार गया। शेषफल कितना बचा? 2 बचा, और हमने भाग किससे दिया? 7 से, तो 65/7 को लिखते हैं बेटा हम 9 सही 2/7। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों लिखने का। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। 9 सही 2/7। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछूं, आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे एग्जांपल के लिए पूछूं कि ये बताओ 57 या 58 को 9 से भाग करके क्या लिखेंगे? बताइए जल्दी से। अगर हम 58 को 9 से भाग करेंगे तो किस तरीके से इसको लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? 58 को 9 से भाग करेंगे तो आपको समझना चाहिए, दिमाग में करना बेटा। 58 को जब 9 से भाग करेंगे तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 54 चला जाएगा, बचेगा 4, 54 4 58 होता है, 4 बच जाएगा, तो 6 सही 4/9। क्या हो जाएगा बच्चे? 6 सही 4/9। समझ में आ गया? सत श्री अकाल भाई। 6 सही 4/9 मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे कि 58 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो 9 छिक्का 54, 6 बार पूरा का पूरा चला जाएगा, फिर बच कितना जाएगा? 58, 4 बच जाएगा, तो 6 + 4/9। क्लियर है? देखो ये मीनिंग है इसका, लेकिन बार बार प्लस लिखना ना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो एक हमने छोटा तरीका सोच लिया कि इस बात को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे 6 सही 4/9, यानी कि बीच में क्या होता है? प्लस का साइन होता है। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है 3 सही 2/11, है ना? क्या मीनिंग है इस बात का? जल्दी से जवाब दीजिए। तो बेटे इस बात का मतलब है कि 3 में 2/11 जोड़ना है, 3 + 2/11, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है बच्चे, बीच में हमेशा प्लस का साइन होता है। 11 की जब 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 33। 11 की 3 में गुणा करेंगे 33, 33 में ये वाला हम 2 जोड़ेंगे 35, तो 35/11, इसका मतलब हो गया 35/11। देखो बेटा कल ज्ञान बहुत पेल दिया मैंने, आज केवल पढ़ाई करेंगे, ठीक है भाई? ओके, फर्जी की कोई बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। ये बात सभी को बच्चों बेसिक से अच्छी तरीके से समझ में, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमें दो संख्याओं को जैसे जोड़ना है, जैसे दो फ्रैक्शन है, इनको मुझको जोड़ना है, 5/6 को 7/12 में ऐड करना है, कैसे जोड़ेंगे? परेशानी क्या है कि यहाँ नीचे तो बटे 12 है, यहाँ नीचे बटे 6 है। जोड़ा तभी जा सकता है जब दोनों नीचे एक जैसी संख्या हो। जैसे अगर सवाल होता कि ये जोड़ो भाई 3/7 प्लस 11/7, बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? तो हर कोई बच्चा इनको जोड़ के बता देगा कि सर नीचे तो 7 आ रहा है, दोनों के नीचे 7 है, केवल ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो, 3 और 11 14, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो 14, और 14 को जब 7 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आता है? 2 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में परेशानी क्या है कि यहां तो नीचे 12 है, यहां 6 है। क्या आप दोनों जगह सेम नहीं बना सकते? आसानी से बना सकते हो, आसान डाटा है। देखो भैया, जैसे 5/6 है, यहाँ 7/12 है, दोनों को बराबर बना लेते हैं, 12 12। जैसे 5/6 लिखा हुआ है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, आदमी की मर्जी, आदमी चाहे कुछ भी करे, फायदा क्या हुआ कि बेटा ये भी 12 हो गया और 6 दूनी ये भी 12 हो गया, दोनों ही 12 12 बन गया। ऊपर क्या बनेगा बच्चे? ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 10 में 7 जोड़ेंगे 17/12, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/12। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है ना। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? नीचे वाली चीज को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो अब जैसे एक अगली चीज मैं आपको समझाता हूं, 3/4 में हमको 11/7 जोड़ना है। अब प्यारे बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। 4 और 7 को तो बराबर करना भी बड़ा टेढ़ा काम है। 4 7 का एलसीएम 28 होता है, 28 बनाने के लिए ऊपर नीचे 7 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से, बड़ा मुश्किल काम है। तो बच्चों कभी भी कोई ऐसा सवाल आता है तो आप क्या करो मेरे दोस्तों? 4 और 7 की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए 28, 4 7 की आपस में गुणा हो जाएगी 28, गुणा हो गई। और ये बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं, बटरफ्लाई मेथड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 की 3 में गुणा होगी 21, 21 यहाँ पे आएगा प्लस, और 4 की 11 में गुणा होगी 44, 4 की 11 में गुणा होगी 44। अब 21 में जब मैं 44 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 65, तो 65/28 आएगा दोस्तों, इनको जोड़ के 65/28, 65/28। बच्चा पूछ रहा है इतना बेसिक क्यों? बच्चे जोड़ना भी नहीं जानते ना बालक बालकों को गिनती आती है, मैथ में और कुछ नहीं आता, इसलिए इतना बेसिक है ना। तो जब भी ऐसा कुछ आए नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 3 21, 11 4 44, 21 में 44 जोड़ेंगे 65/28। आगे ये बच्चा कह रहे हैं सर 12th पास कर चुके हैं, इतना तो सबको पता होगा। बेटे बालकों को अगर मैं पूछूं ना तेने ग्रेजुएशन कर ली है, तो बालक पता कैसे कहता है कर ली है मैंने? पता ही नहीं मुझे कौन से सब्जेक्ट में करी, किस साल हुई परसेंटेज कितनी थी बालकों ने 12th पास करी नहीं है, उनको 12th पास करवाई गई है सरकार के द्वारा। अगर ठीक ठाक से 12th करवाने लगे ना सबकी, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 32 में से 15 घटाएंगे तो 17, 17/12 इस सवाल की आंसर हो जाएगा, 17/12। ठीक है ना? समीर प्रसाद जी कह रहे हैं सर बेसिक से। प्रसाद जी अब तो मैंने पूरा प्रसाद दे दिया तुमको चलिए, है ना? ओके, ये इसको बाद में करना, पहले ये बताओ 360 ये वाला क्वेश्चन बताइए पहले कि अगर हमें ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना पड़े तो क्या होगा? 360 प्लस 21 सही 8/45 क्या होगा मेरे प्यारे? इनको जोड़ के क्या आएगा? देखो ये जोड़ना सबसे ज्यादा आसान है, मैंने हमको बताया कि ये जो चीज है ना इसके बीच में प्लस का साइन होता है हिडन फॉर्म में, हिडन फॉर्म में। 21 सही 8/45 का मतलब है 21 जमा 8/45, 21 जमा 8/45 ही मतलब है। और आप जानते हैं 360 में 21 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 360 में 21 जोड़ देंगे, है ना, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ देंगे, 360 में 21 जोड़ेंगे 381 प्लस 8/45, तो 381 प्लस 8/45 आ जाएगा 381 सही 8/45, 381 सही 8/45। समझ में? तो केवल आप पूर्णांकों को जोड़ दिया करो, 360 में 21 जोड़ेंगे 381 सही 8/45। ठीक है बच्चे, जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, ये बताओ कि 20 प्लस 9 सही 3/8 कितना होगा मेरे प्यारे? जल्दी से जवाब देंगे बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट। तो हर कोई बच्चा कर सकता है कि सर पेन उठाने की हमको जरूरत नहीं, हमें इन दो संख्याओं को जोड़ना है, 20 है और ये 9 है, 20 में मात्र 9 जोड़ दीजिए 29, तो 29 सही 3/8 जोड़ के आ जाएगा इनको। क्लियर? कोई परेशानी? क्लियर भाई साहब, कोई परेशानी? लेकिन बच्चों अगर आपके पास दो संख्याएं ऐसी हों जो ऑलरेडी
मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जैसे एग्जांपल के लिए 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4। अब आप मुझे बताओ इनको ऐड करके क्या आएगा। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4, इन दोनों को हम किस तरीके से जोड़ेंगे। 5 सही 2/3 प्लस 7 सही 1/4। बच्चे प्यार से सुनना मेरी बात को, पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्ट मेथड भी हम समझेंगे। 5:2/3 है, यहां बीच में प्लस का साइन होता है, इसका मतलब है 5 प्लस 2/3, बीच में प्लस का साइन होता है 5 प्लस 2/3। 7 सही 1/4, ये क्या बेटा 7 सही 1/4, बीच में क्या होता है प्लस का साइन होता है 7 प्लस 1/4। बात क्लियर हुई ना बच्चों, आप बोलोगे हां सर, और ये ऑलरेडी प्लस है, इनको जोड़ना है। तो मेरे दोस्तों भिन्न में जुड़ा भिन्न, कीच में मिला कीच, नीच में मिला नीच, तो ऐसे यहां पे आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे और भिन्न में मेरे दोस्तों भिन्न जोड़ेंगे। तो 5 में जब आप 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 प्लस अब 2/3 में आपको जोड़ना है बच्चे 1/4, 2/3 में 1/4 जोड़ना है, और हम थोड़ी देर पहले ही इन दोनों को जोड़ना सिखा चुके हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चों कितना हो जाएगा 12 प्लस, हाँ जी जवाब दीजिए, नीचे क्या हो जाएगा बेटे गुणा, 3 चौक 12, इनकी गुणा हो जाएगी 3 चौक 12, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई शॉर्ट में लिखेंगे 4 दूनी 8 3 एकम 3, 4 दूनी 8 3 एकम 3, तो 8 में 3 जोड़ेंगे जी 11, तो 12 में 12 प्लस 11/12 कितना आ जाएगा, इसी को बोलेंगे 12 सही 11/12, तो जोड़ के आएगा 12 सही 11/12, 12 सही 11/12, ये जोड़ के आएगा। बोले बात को समझे बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई परेशानी हुई हो, स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है। प्लस के साइन को छुपा देते हैं, देखो ये बात समझने के लिए बहुत अच्छी है, पर इतना लंबा लिखना नहीं होता ना, आपको पेपर में इतना समय मिलेगा कि आप तसल्ली से हर एक बात को लिख के खुल के काम कर पाओ। एग्जाम में तसल्ली वाला काम होता ही नहीं है। हमने ये सीख लिया कि जब भी ऐसी चीज आए भिन्न में भिन्न जुड़नी है, पूर्णांक में पूर्णांक जुड़ना है। तो बेटा ये 5 है, ये 7 है, 5 में 7 डायरेक्ट जोड़ दो 12, 5 में 7 डायरेक्ट जोड़ दीजिए 12। अब 5 7 को बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो बेटा, अंधे बन जाओ अंधे कि 5 और 7 नाम के कोई प्राणी है भी, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल मत देखो 5 और 7 को, बस इनको जोड़ लीजिए भिन्न को। बेटा क्या आएगा इनको जोड़ के, 3 4 12, 3 और 4 की गुणा 12, 4 दूनी 8 3 एकम 3, 4 दूनी 8 3 एकम 3, यानी कि 12 सही 11/12, ये आ गया। आता ही ना समझ में, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आंसर निकालना है। अब एक सवाल जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे, जरा देखते हैं कितने वाला ठीक बताते हैं। 7 सही 5/9, 7 नहीं करते, 13 सही 5/9, 13 सही 5/9 प्लस 8 सही 2/7। बताओ बच्चे इसका क्या आंसर आएगा, फटाफट बताना जल्दी से। इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, और आपके पास टाइम है 10 सेकंड का, आप जानते हो आप कर ले तो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितनी जल्दी कर पाते हो बड़ी बात ये है। जोड़ने को भी कह रहे हैं, एक और बता दो सर, पीडीएफ बिना सॉल्व वाली दीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चंस की पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन अपलोड होगी और उसमें सारे सवाल होंगे, और पीडीएफ अपलोड भी हो चुकी है, पीडीएफ अपलोड भी हो चुकी है। बहुत सही बच्चों, ये हुई ना शेर वाली बात, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हुए। 13 सही 5/9 प्लस 8 सही 2/7, क्या उत्तर है इसका। तो बेटा कीच में मिला कीच, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21। अब केवल भिन्नों को जोड़ना है, भिन्नों को, भिन्नों पे ध्यान दो, बाकी दिखे ना, बाकी दिखे ना मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63, 9 और 7 की गुणा 63, केवल भिन्न दिखे और को दिखे ना। 7 की 5 में गुणा 35, 9 की 2 में गुणा 18, 35 और 18 कितना होता है 53, 35 और 18 होता है 53, तो 21 सही 53/63 आ गया बेटे, मजा आया। 21 सही 53/63, वेरी गुड। पीडीएफ देखा जो आपका बैच है, वहां पे 3 कैटेगरी बन गई होंगी, अर्थमेटिक एडवांस नोट्स वाला, नोट्स वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। वी लव यू सर बट आई डोंट, ठीक है भाई, काहे का लव कैसा लव है, चुपचाप सवाल कर। 21 सही 53/63 आया। चलिए एक और हम आपसे पूछते हैं, सोच समझ के ईमानदारी से बताइएगा बेटा, है ना। सवाल है भाई कि 73 73 सही 2/5, 73 सही 2/5 माइनस 73 सही 2/5 माइनस 45 सही 45 सही 3/11, ये आपको बताना है। 73 is to 2/5 माइनस 45 is to 3/11, 73 is to 2/5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 45 is to 3/11, बताइए जल्दी से करो। मोहन कुमार कह रहे हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है सर, बिल्कुल बेटे। अरे कोई ब्लॉक नहीं भाई, ये ब्लॉक करने वाले काम नहीं करता मैं, कोई ऋषि कुमार जी ब्लॉक नहीं है सर। मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, सीपीओ में कोई दिक्कत होगी क्या, हाँ जी सीपीओ में कलर ब्लाइंडनेस वाले बच्चों को दिक्कत होगी, सीजीएल की किसी भी जॉब में दिक्कत नहीं होगी सिवाय सीबीआई नारकोटिक्स और इंटेलिजेंस ब्यूरो के। कॉन्सेप्ट किंग वाली जो हमारी बुक है, ये जो बुक है जो बच्चे इस बुक के बारे में बार-बार पूछ रहे हैं, ये बुक आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ये बुक कल दोबारा से अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। करेंगे देखो इस बार बच्चों जोड़ना नहीं, इस बार स्टूडेंट्स में से घटाना है। क्या करना भाई साहब, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे भाई, बताओ जल्दी से। तो बेटा इंटीजर में से इंटीजर 73 में से 45 घटाओ, 73 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 4 गया जी 2, 28 आएगा 28। 73 में से 45 घटाएंगे 28। अब मुझे फ्रैक्शन घटाना है, मैंने क्या सिखाया कि 5 और 11 की सिंपल सी गुणा 55, 5 और 11 की गुणा 55। अब केवल भिन्न पे ध्यान दो बेटा, केवल भिन्न पे ध्यान दो, बाकी को दिखना नहीं चाहिए। 11 की 2 में गुणा 22, 5 की 3 में गुणा 15 और बीच में माइनस है। 11 दूनी 22 में से 5 दिया 15 घटाएंगे, 22 में से 15 घटाएंगे जी 7, तो 28 सही 7/55 आ जाएगा। इसको रिपीट देखना हो तो कहां मिलेगा, देखो भाई जब भी लेक्चर खत्म होगा लाइव लेक्चर, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी लाइव लेक्चर के बाद, फिर आप कितना रिपीट करके देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बेटा बात समझ में आ गई ना, आप बोलोगे हां जी सर ये चीज सीख गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि हमें 16 में से घटाना है 9 सही 3 बटा कितना कर लेते हैं, 16 में से घटाना है 9 सही 3/5, बताओ बच्चों घटा के क्या आएगा, जल्दी से बताएं सब लोग। 16 में से हमें घटाना है 9 सही 3/5, बताइए स्टूडेंट्स। वो मत करो जैसे बचपन में करते थे कि पहले 9 सही 3/5 की वैल्यू निकालो, फिर 16 में से घटाओ, फिर दोबारा भाग दो, तो मजदूरों वाला काम हो गया। आपको मजदूरी करने थोड़ा आए हैं, आप मजदूरी करने नहीं आए यहाँ पर। देखो सबसे पहले बेसिक तरीका बताते हैं, फिर छोटा तरीका भी सिखाएंगे। जैसे हमको घटाना है 16 में से 9 सही 3/5, 9 सही 3/5 का मतलब होता है 9 प्लस 3/5, ये मतलब होता है बेटा बीच में किसका साइन होता है, प्लस का।
परेशानी है कि हमें घटाना है 16 में से, हमें 16 में से 9 भी घटाना है और 3/5 भी घटाना है, दोनों घटाने। 16 में से 9 भी घटाना है और 3/5 भी घटाना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने 16 में से 9 घटा दिया, मैंने 16 में से 9 घटा दिया तो कितना बचेगा जी? 7। माइनस से गुणा होगी, 16 में से 9 घटाओ 7, माइनस की जब इस प्लस में गुणा होगी तो 7 में से घटाना है 3/5। 7 में से क्या घटाना है? 3/5। 16 में से 9 घटाया 7 आ गया, फिर माइनस 3/5 है। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 7 में से 3/5 घटाना, ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है, तो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1, 7 को ऐसे लिख सकता हूं 6 + 1 7, लिख सकता हूं 6 + 1 7, और उसमें से मुझे घटाना है 3/5, है ना। मैंने ऐसा क्यों लिखा? मुझे पता है कि ये जो 3/5 संख्या है ये 1 से छोटी है। अगर मैं 1 में से 3/5 घटाता हूं, अगर मैं 1 में से 3/5 घटाता हूं तो 2/5 आ जाता है, 6 + 2/5 ही आ जाता है। 5 - 3 2, और 6 में जब हम 2/5 जोड़ते हैं, बीच में प्लस है, तो इसका मतलब होता है 6 सही 2/5, 6 सही 2/5, ये जोड़ के आएगा मेरे प्यारे बच्चे। बात आई ना समझ में? आप बोलोगे सर ये बात तो हमें अच्छी तरीके से आ गई सर समझ में, टेंशन की कोई बात नहीं है, 6 सही 2/5। ये बेसिक है, लेकिन बेसिक्स अगर आप इस तरह करोगे तो आपकी नौकरी कभी भी नहीं लगने वाली। ध्यान से मेरे बच्चों बात सुनना, कभी भी कोई ऐसा सवाल आए घटाने के लिए, हमें 16 में से ये घटाना, ये जो संख्या है ये 9 सही 3/5 घटाना, ये जो संख्या 9 से बड़ी है, ये संख्या 9 से बड़ी है, लेकिन ये संख्या 10 से छोटी है। ये जो संख्या 9 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, 9 से बड़ी है, तो बताओ 9 से बड़ी संख्या क्या होती है? 10। तो 16 में से 10 घटा दीजिए 6, हमेशा बड़ा घटाना है, ये संख्या 9 से बड़ी है, 9 से बड़ा नंबर क्या होता है? 9 से बड़ा नंबर 10 होता है, तो 16 में से 10 घटा दीजिए 6। देखो बच्चों, यहां नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा, यहां नीचे 5 है बेटे तो 5 ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो 2, 5 में से 3 घटा देंगे 2, 6 सही 2/5 जाएगा बेटे ऊपर, 6 सही 2/5, 6:2/5 आएगा। बात समझे मेरे प्यारे दोस्त? नहीं समझे? एक बार और एग्जांपल देते, एक एग्जांपल और देते। तो सवाल आ गया, मुझे घटाना है, 31 में से मुझे घटाना है, 31 मुझे घटाना है 10 सही 5/13, ये घटाना है मुझे, ठीक है बच्चे। तो क्या करना है, क्या तरीका है? ध्यान सुनिएगा बेटा, ये जो नंबर है ये नंबर 10 से बड़ा है लेकिन ये 11 से छोटा है, 11 तो नहीं है, 10 से बड़ा है, 11 से छोटा है। तो 10 से बड़ा नंबर 10 है, 10 से बड़ा नंबर क्या होता है? 11। तो 31 में से आप 11 घटा दीजिए 20, 20 बचेगा बेटा, बटे तो 13 ही रहेगा, बटे तो 13 ही रहेगा, बटे नहीं बदलने वाला। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा बेटा 13 में से 5 घटा लो, 13 में से 5 घटा लो 8, 20 सही 8/13 आएगा, 20 सही 8/13। बात आई ना समझ में बच्चों? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आपको हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है? अब जैसे ये वाला सवाल है, 200 में से घटाना है 17 सही 9 बटा 200 में से घटाना है 17 सही 9 बटा 16। अब आप मुझे बताओ घटा के क्या आएगा? 200 में से 17 सही 9 बटा 16 घटाना है, क्या आएगा बच्चों घटा के? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये जो नंबर है ये 17 से बड़ा है लेकिन 18 से छोटा है। 17 से बड़ा क्या होता है? 18। तो 200 में से बच्चे करना क्या है? 18 घटाना है। 200 में से 18 घटाएंगे तो 182 आएगा, 182। दिमाग में कर सकते हो, कोई मुश्किल तो काम है नहीं। यहाँ नीचे 16 है तो बेटे 16 ही रहेगा, नीचे 16 है तो 16 ही रहेगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा जी 16 में से 9 घटा लेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे 7, तो 182 सही 7 बटा 16, 182 सही 7 बटा 16, ये आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना, 182 आएगा। ये स्लाइड कौन सी स्लाइड देखने को कह रहे थे? ये वाली देखो सर, ये किससे देखना है कि 10 से बेटा 10 सही 5/13 का मतलब क्या है? 10 + 5/13, 5/13 तो 1 से छोटी संख्या है ना, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे, 1 से छोटा नंबर आएगा, तो 10 प्लस समथिंग है, ये 11 नहीं है, 11 से छोटा है। चलो एक एग्जांपल और, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल्स की कमी थोड़ी है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने मेरे दोस्तों, यहां पर ले लिया कि 95 - 33 सही 33 सही 33 सही 25/39 क्या आएगा बेटा? इसको घटा के क्या आएगा? फटाफट बताएं, सोचो और मुझे करके बताओ बच्चों, सोचो और सही करके बताएंगे, फटाफट करके बताएं। सही 14/39 इस सवाल का आंसर आएगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा जब बात आती है डिवाइड करने की, भाग करने की, जैसे आपको डिवाइड करना है दो फ्रैक्शन को, 5/7 को, 5/7 को डिवाइड करना है 3/8 के साथ, जल्दी से। देखो डिवाइड करने का मतलब ऐसे भी लिख सकता है बटे की, 5/7 को डिवाइड करना है 3/8 से। देखो बच्चों, जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं, बदलते तो पलट जाता है। जैसे 5/7 को, 5/7 को डिवाइड करना है ना, भाग करना है, पूरे के नीचे बटे है, किससे? 5/7 को भाग करना है 3/8 से। तो जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो पलट जाती है, भैया ध्यान रखना है। 3/8 पलट जाएगा, 3/8 पलट जाएगा, 8/3 हो जाएगा, 8/3 है ना, 3/8 पलट के ऊपर पहुंचेगा 8/3, 40/21 हो जाएगा, 40/21 ध्यान रखना है, 40/21 सही है। यानी कि 5 की गुणा मेरे दोस्तों 8 में होगी और 7 की गुणा 3 में हो जाएगी, बेसिकली ये होगा 5 × 8 40 और 7 × 21, 40/21 आ जाएगा, 40/21, ठीक है। कोई प्रॉब्लम परेशानी दुख समस्या तकलीफ नहीं? अब जैसे सवाल ये आए मेरे दोस्तों, 4/9 को भाग देना है 7 से, बताओ जल्दी से, 4/9 को भाग देना है 7 से, तो क्या आएगा बताओ? ये नंबर भी नहीं चेक कर पा रहे हो सहनूर जी, 4/9 को भाग देना है 7 से, चलिए तो क्या आएगा? ये पलट जाएगा मेरे दोस्तों, है ना, 4/9 को 7 से भाग देंगे तो 7 जब ऊपर पलटेगा तो 1/7 हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है? 9 की 7 में गुणा हो जाती है, 4/63, 4/63 आ जाएगा, 4/63, ठीक है बच्चे। जब बताओ इसमें भी गलती कर रहे हैं। लास्ट पूछते हैं आपसे, लास्ट, जैसे 5 को भाग करना है मेरे दोस्तों, डिवाइड करना है 2/3 से, 5 को डिवाइड भाग करना है 2/3 से, बताओ जल्दी से, 5 को भाग करना है 2/3 से, डिवाइड है बेटा, बटे का साइन लगाना, डिवाइड है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 2/3 ऊपर जाके पलट जाता है 3/2, तो आ जाएगा 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 आएगा, 7.5, 15/2 7.5, ठीक है भाई,
ओके, चलिए, तो ये कुछ छोटी छोटी सी बेसिक बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम यहां से असली अपना चैप्टर शुरू करेंगे, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है, चलो मेरे प्यारे भाई, प्यार से सुनिएगा, समझिएगा। लव यू टू ब्रो। परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? नाम में परिभाषा छुपी हुई है। परसेंटेज को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। नाम में परिभाषा हुई है, नाम में छुपा हुआ है। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, यानी कि 100 में से एक हिस्सा। पर का मतलब एक होता है, पर एक होता है, सेंट होता है 100, यानी कि 100 में से, 100 में से एक हिस्सा लेने को ही हम 1% कहते हैं, 1% कहते हैं मेरे प्यारे। परसेंटेज का मतलब है मेरे दोस्तों हर संख्या को 100 में से चेक करना, हर संख्या को 100 में से नापना। परसेंटेज का मतलब है हर संख्या को 100 में से नापना, हर संख्या को 100 में से नापना। नाम में छुपा हुआ है। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, 100 में से एक हिस्सा। 100 में से एक हिस्से को मेरे प्यारे भाई हम 1% कहते हैं, 1%। 1/100 नाम की जो संख्या है, 1/100 नाम की जो संख्या है, इसी को हम 1% कहते हैं मेरे दोस्तों। और ये प्रतिशत का साइन होता है, ये प्रतिशत का साइन होता है मेरे प्यारे भाई, प्रतिशत का साइन होता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बच्चों को लगता है कि परसेंटेज क्या है? परसेंटेज है हर क्वांटिटी को 100 में से चेक करना, 100 में से चेक करना। सॉरी, 100 में से एक हिस्सा, 100 में से एक हिस्से को 1% कहा जाता है। या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं कैंची की गुणा करूं, आप जानते हैं कैंची की गुणा होती है, अगर मैं 100 की यहां गुणा कर दूं कैंची की 1% में, तो 100% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 100% बराबर आ जाएगा 1 1। क्लियर है? बोलो किसी चीज की कोई समस्या आप लोगों को मेरे दोस्तों? ये परसेंटेज की बेसिक परिभाषा है। यानी कि मेरे दोस्तों दुनिया में जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, या तो हर चीज अपने आप में 1 होती है, या तो हर चीज अपने आप में 1 होती है, या 100% होती है। 1 और 100% कोई अलग चीज नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। 1 या फिर 100%, 1 या फिर 100%, कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है। 1 और 100% एक ही बात है। हर चीज अपने आप में 1 होती है या 100% होती है। 1% का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा। जैसे एग्जांपल के लिए बेटा पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास है, ये गिलास है पूरा पानी से भरा हुआ है। ये गिलास एग्जांपल ले रहा हूं, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मैं आपसे कहूंगा कि कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे आदमी से कहूंगा तो कहेगा कि भाई साहब पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है, पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। मैं कहूं कितना गिलास पानी से भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। दूसरा आदमी सेम इसी बात को ऐसे कहेगा कि पूरा 100% गिलास पानी से भरा हुआ है। अब एक आदमी आता है, एक आदमी आता है, वो आधा पानी पी जाता है, आधा पानी पी जाता है, आधा पानी, आधा ही पानी बचा, आधा पानी पी जाता है, आधा ही पानी बचा। अब मैं आपसे कहूं कितना गिलास भरा हुआ है, बताओ गिलास में कितना पानी भरा हुआ है, तो आप कहोगे सर आधा गिलास पानी भरा हुआ है, आधा गिलास, आधा गिलास पानी भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा? बेटे मैंने एक का आधा किया, तो यहां भी तो 100 का आधा हो जाएगा, यहां भी तो 100 का आधा हो जाएगा, 50%। दूसरा आदमी कहेगा कि भाई साहब 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%, 50% गिलास पानी से भरा हुआ है, 50%। बात आई ना समझ में? एक आदमी और आता है, एक आदमी और आता है, वो आधा गिलास और पी जाता है, आधा गिलास पानी और पी जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं गिलास के 4 टुकड़े करूं, 1 2 3 4, तो केवल इतना ही गिलास भरा हुआ है, इतना ही गिलास भरा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये इतना ही गिलास भरा हुआ है। समझे? तो एक आदमी और आता है, वो आधा गिलास और पी गया। तो मैं आपसे पूछूं कितना गिलास भरा हुआ है पानी से, तो आप कहोगे सर टोटल 1 2 3 4 टुकड़े हैं सर, टोटल 4 है, और 4 में से एक टुकड़ा ही भरा हुआ है, 1/4 गिलास भरा हुआ है सर, 1/4 गिलास भरा हुआ है। कितना गिलास भरा हुआ है बेटा? 1/4 गिलास भरा हुआ है, 1/4 गिलास भरा हुआ है। लेकिन मैं अगर दूसरे आदमी से पूछूं तो शायद वो 1/4 ना बोले, वो ये बोलेगा कि बेटा एक का मतलब 100%, अगर दोनों तरफ 4 से भाग दूं, यहां भी 4 से भाग दूं, यहां भी 4 से भाग दूं, 100 को 4 से भाग दूं, 25%। दूसरा आदमी कहेगा कि भाई साहब 25% गिलास पानी से भरा हुआ है, 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। बात आई ना समझ में? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां चाहे मैं ऐसे बोलूं चाहे मैं ऐसे बोलूं, मतलब दोनों बातों का सेम ही है। ये बताई गई है जानकारी फ्रैक्शन में या हिंदी में भिन्न में, ये जानकारी बताई गई है फ्रैक्शन में या भिन्न में। दूसरी ये जानकारी बताई गई है मेरे दोस्तों परसेंटेज में, यानी कि प्रतिशत में। यानी कि मेरे दोस्तों प्रतिशत और भिन्न अलग अलग बात नहीं है, एक ही बात है। प्रतिशत और भिन्न अलग अलग बात नहीं है, प्रतिशत और फ्रैक्शन एक ही बात है। आप फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल सकते हैं, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बेसिक नियम कहां से आया? बेसिक नियम यहां से आया कि दुनिया में हर चीज अपने आप में या तो 100% होती है या फिर 1 होती है। अगर मैं 100 को उधर ले जाऊं भाग में, अगर मैं 100 को यहां से भाग में ले जाऊंगा, तो मेरे दोस्तों क्या बचेगा? 1% की वैल्यू बचेगी, 1/100। ठीक है? यानी कि 100% बराबर 1 होता है, और 1% का मतलब 1/100 होता है। 100 में से एक हिस्से को हम 1% कहते हैं। मुझे लगता है बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है बच्चों? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है, हाँ या ना बताइए? अब इससे अच्छी तरीके से नहीं समझाया जा सकता परसेंटेज की परिभाषा को। बिल्कुल बोल सकते राज शर्मा। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत प्यार से। 1%, 1% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/100, 100/1, 100/1। अगर मैं 1 को 100 से भाग देता हूं तो 0.01 आता है, 0.01। यानी कि जो संख्या है ना 0.01, इसी को ही 1% कहते हैं प्यारे बच्चे। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं, बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि x% क्या होगा, x परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से बताएं। बच्चों अगर हम आपसे कहें कि x परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से बताओ, x% क्या होगा, फटाफट x%, फटाफट बताइएगा बच्चे। तो देखो आप ये बात जानते हैं कि x% का मतलब होता है, x% का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, x गुणा 1%।
बेटा हर चीज के बीच में गुणा का साइन है, x गुणा 1% x प्रतिशत हो गया बेटा। परसेंटेज कुछ नई चीज नहीं है। लोगों को लगता है ये क्या है बेटा, ये केवल एक संख्या है, ये एक संख्या है जिसका मतलब होता है 1/100। तो x प्रतिशत का मतलब होता है x गुणा 1%, और 1% होता है मेरे दोस्तों 1/100। क्या होता है बच्चे? 1/100। 1/100। तो हमारे प्यारे बच्चे जैसे x प्रतिशत है तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, x परसेंटेज का मतलब हो जाएगा x/100। क्या आप लोगों को बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई? क्या आप लोगों को बात समझ में आई? यानी कि अगर आपको किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, तो परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह 100 से भाग लगा दीजिए। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों हम आपसे पूछते हैं कि बताओ 36% को भिन्न में क्या लिखेंगे। एग्जांपल के लिए हम आपसे पूछते हैं कि बताओ बेटा 36% को भिन्न में क्या लिखेंगे, 36% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो 36% का मतलब होता है बेटा 36 गुणा 1%। हर 36 और परसेंटेज अलग अलग है बेटा। 1% का मतलब होता है 1/100। तो कभी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का मतलब ही 1/100 होता है बेटा, उसकी जगह 100 से भाग दे दीजिए। ये किससे कट जाएगा? 4 से। 4 से 36 कटेगा 9 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 9/25, 9/25 आ गया, 9/25। बात आई ना समझ में? बात आई ना समझ में मेरे प्यारे बच्चों? हाँ जी, जल्दी से बताएं। जैसे आपके सामने लिखा बेटा 78%, 78%। मुझे इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में। तो बेटा कैसे बदलेंगे? परसेंटेज हटाइए, उसकी जगह 100 से भाग कर दीजिए। परसेंटेज का मतलब 1/100, परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा? बटे 100। ये किससे जाएगा बेटा? ये जाएगा 2 से, 2 से कटेगा। 2 से 78 कटेगा 39 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो 39/50 हो गया, 39/50। बात आई ना समझ में? मजा आ रहा है? ठीक है। आपके सामने बच्चों ये लिखा हुआ है 15 सही 5/8%। बताओ इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? जल्दी से बताएं। 15 सही 5/8%, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? बताओ जल्दी से। तो बच्चों पहले तो आपको इसको सिंपल करना पड़ेगा कि नहीं? पहले 8 की 15 में गुणा करो, पहले 8 की 15 में गुणा करो 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125, 120 में 5 जोड़ेंगे 125, 125/8%। ये 125/8%। प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 1/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। 8 की 15 में गुणा 120, 120 में 5 जोड़ेंगे 125। ये किससे कट रहा है? तो आपको सर 25 से कट रहा है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 832, तो 5/32 आ जाएगी। इसकी भिन्न में वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5/32। बात आई ना समझ में? यानी कि हमने आपको ये सिखाया है कि आप किसी भी मेरे दोस्तों परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। आप दुनिया की किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं, बस आप परसेंटेज हटाकर उसकी जगह 100 से भाग दे दीजिए, परसेंटेज को 1/100 लिख दीजिए बस। बिल्कुल बेसिक बात है, इससे बेसिक कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता। कर सकते हो? सीखे? चलिए, तो ये मैंने आपको सिखाया है मेरे दोस्तों कि हम परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाते हैं, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर हिंदी में कहें भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूं मेरे प्यारे भाई, अब जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूं वो बड़े प्यार से आप सुनिएगा, बहुत प्यार समझिएगा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे। फ्रैक्शन से यानी कि 1 का मतलब ही 100% के बराबर है। बच्चों अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, 2 से भाग दूं, तो बताओ 1/2 का मतलब क्या है? तो बेटा 100%, 1 का मतलब 100% होता है, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो 100/2 हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है बच्चे? अब बताओ 1 का मतलब 100% होता है। मैं आपसे पूछो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? 1/3 की। 1 का मतलब 100% है, ये 1/3 है, मैंने 3 से भाग दिया, तो ये भी 100% को 3 से भाग देना हो जाएगा। 100% को भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अब मैंने अभी समझाया कि अगर 100 को 3 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा? 33 बार जाएगा। 33 के 99, 1 बच जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 शेषफल बच जाएगा, 33 बार भाग गया। 33 सही 1/3 कितना हो जाएगा? 100 को जब 3 से भाग देंगे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, 33:1/3%। या फिर अगर मैं पूरा पूरा डेसिमल में भाग करके लिखूं तो अप्रॉक्स इसको बोलूंगा 33.33%, 33.33%, 33.33%। है ना? देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। 1/3, 1/3 जो होता है वो 0.33333333 होता है। अगर मैं 1/6 करता हूं तो 0.1666666 आता है। अगर मैं 1/8 करता हूं तो 0.125 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, इनको याद रखो। अगर मैं 1/9 करता हूं तो 0.11111111 आता है। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, है ना? सीधी सीधी कैलकुलेशन में आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? दशमलव में भाग। तो यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 33.33% अप्रॉक्स। क्लियर है? कोई परेशानी? आगे। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बेटा? 1/4 की परसेंटेज वैल्यू, भाई 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब होता है 100%। मैंने 4 से भाग दिया तो 100% को जब 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 25%। मैंने दोनों तरफ 4 से भाग दिया तो 1/4 होता है बच्चों 25%। 1/4 कितना होता है? 25%। समझ में आया? अब हम आपसे ही पूछेंगे, बताइए मेरे प्यारे बच्चे 1/5 कितना होता है? 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट बताइए 1/5 कितना होता है? फटाफट। 1/5 बच्चों 1 का मतलब 1 ही 100% होता है। हर संख्या, हर चीज दुनिया में या तो 1 होती है 100%। हमें 1/5 पूछा गया तो दोनों तरफ 5 से भाग देंगे। दोनों तरफ 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 100/5 यानी कि 20%। तो 1/5 होता है बच्चों 20%, 20%। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है? ऐसे ही आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों 1/6 की वैल्यू क्या आएगी? 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से जवाब देंगे। 1/6 कितना होगा? फटाफट बताओ। 1/6 कितना आएगा? जल्दी से बताएं। 1/6 कितना आएगा? फटाफट।
तो बेटे एक का मतलब होता है 100%, हमने दोनों तरफ 6 से भाग दिया तो 100 को भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब ये किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, ऊपर नीचे। 2 को 100 को काटेंगे 2 से 50 आएगा, 3 आएगा। अच्छा 50 को 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 50 को 3 से भाग देते हैं 16 बार जाता है, 16 3 48, 16 3 48, 2 बच जाएगा, 48 2 50, 48 2 50। तो ये बन गया बेटा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 1/6 की जो वैल्यू है वो 16 सही 2/3% है, 16:2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगर एग्जैक्ट भाग करके लिखोगे, है ना बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि 1/3 जो होता है वो 0.3333 आता है भाग करने पर, पूरा भाग होगा नहीं। ऐसे ही अगर 2/3 है तो डबल आएगा, 2/3 क्या हो गया, 1/3 का डबल हो गया, 0.6666 आएगा। यानी कि ये आएगा लगभग, पूरा नहीं आएगा, अप्रॉक्स है 16.66%, 16.66%, 16.66%। 1/6 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 16.66% होता है, 16.66% लगभग। 1/3 होता है 0.33, 2/3 है तो 0.6666 होता है, 16.66%। राम राम भाई। अब ऐसे ही अगर मैं 1/7 की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, 1/7 कितना आएगा फटाफट। तो 1 का मतलब होता है 100%, अब मैंने इसको 7 से भाग दिया, 100% बटे 7 हो जाएगा। जब 100 को 7 से भाग देते तो कितना आता है? 14 बार जाएगा, 14 7 98, 100 को 7 से भाग देंगे 14 बार जाएगा, 14 7 98, 98 और 200 होता है, 2 बच जाएगा। तो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 14:2/7%। लेकिन अगर पूरा भाग दिया जाए दशमलव में तो कितना आएगा? डेसिमल भाग दिया जाए, जैसे 100 है, 100 को 7 से भाग दो तो 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बचेगा, फिर दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 दूनी 14 आएगा, फिर 6 0 6, फिर दशमलव में 0 बढ़ा लेंगे, 7 8 56, ऐसे जाएगा। तो ये पूरा भाग चलता चला जाएगा, तो लगभग कितनी बार भाग गया? लगभग भाग जाएगा 14.28 बार, तो 14.28% आएगा, अप्रॉक्स 14.28%, लगभग 14.28%। आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 1/7 जो होता है वो 14:2/7%, या फिर इस तरीके से आप पूरा भाग करोगे दशमलव में तो 14.28% आएगा, 14.28%। ठीक है बेटे, चलिए आगे चले मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे सर बिल्कुल चलो काय को रुक रहे हो। अगला बताइए 1/8, 1/8 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? 1/8 बच्चों, 1 का मतलब होता है 100%, 100%। तो 1/8 क्या आएगा बच्चे? 100 को 8 से भाग देंगे तो चला जाएगा, ये 4 से जाएगा, है ना, 25 बार 2 बार, तो 25/2 होता है 12.5, 12.5%। तो 1/8 होता है बच्चों 12.5%। 1/8 कितना होता है? 12.5%, 12.5%। 1/8 याद रखना है, 12.5%। अगर रात को कोई 2 बजे भी उठा के बोले ना 1/8 तो तुरंत बोलो 12.5%, है ना। आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे हम सवाल करेंगे ना, खूब सारे सवाल करेंगे, तो धीरे धीरे आपको अपने आप याद हो जाएंगी, रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये वो परसेंटेज हैं जो पेपर में बार बार आती हैं, अगर ये पहले से पता होंगी तो हमारा समय बचेगा। समय बचाने के लिए सब ध्यान रखना पड़ेगा, और इनका कोई मकसद नहीं है, हम निकालना तो जानते ही हैं, कैलकुलेट करना तो जानते ही हैं, पर फिर भी हम याद क्यों करेंगे कि हमारा समय बचे। आगे 1/9, 1/9 क्या होता है बच्चे? 1/9 परसेंटेज में बच्चे 1 का मतलब होता है 100%। मैंने दोनों तरफ 9 से भाग दिया तो 9 हो जाएगा। 100 को जब 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 बार, 11 99, 11 99, 1 बच जाएगा, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%, 11:1/9%। अगर मैं पूरा पूरा भाग दूं दशमलव में तो ये जाएगा बेटा 1/9 0.11 होता है 11.11%, 11.11%, 11.11%, 11.11%। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला आता है बेटा 1/10, जिसे हर कोई बच्चा बता देगा। 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%, 10 से भाग देंगे तो 100% को 10 से भाग देंगे 10%, तो 1/10 का मतलब 10% आ गया, 10%। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत प्यारी तरीके से समझ में आई है। 1/10 10%, ठीक है। चलो सारी वैल्यूज मेरे दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैंने स्लाइड बनाया है। 1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 10%। ये आखिर में रह गया 1/11। 1/11 बताओ क्या होता है? आप जानते हैं 1 का मतलब है 100%। अगर मैं 1/11 निकालना चाहता हूं तो दोनों तरफ 11 से भाग दूंगा। क्या करूंगा? दोनों तरफ 11 से भाग दूंगा। अब बताओ 100 को 11 से भाग देके क्या आएगा? कितनी बार जाएगा? 11 99, 11 99, 1 बच जाएगा, 99 100, तो 9 सही 1/11%। तो 1/11 होता है 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 1/11। या फिर अगर दशमलव में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 11 99, 1 बच जाएगा, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लेंगे, फिर जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 99, तो अप्रॉक्स 9.09%, 9.09% अप्रॉक्स, 9.09%। ठीक है बच्चे। तो देखो ये दोनों वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये दोनों वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1/9 और 1/11 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1/9 और 1/11, 1/9 11.11% होता है, 1/11 9.09% होता है, 1/11 1/9 11:1/9%, 1/11 9:1/11%। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई 1/12 बताओ जल्दी से, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताओ, है ना। देखो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। 1 का मतलब होता है 100%, ये 1/12 है तो 100 को 12 से भाग देना पड़ेगा। 1 का मतलब होता है 100%, बटे 12 किया गया तो 12 से भाग देंगे, किससे चला जाएगा? 4 से, 4 से 12 काटेंगे 3 बार, 4 को 100 से काटेंगे 25 बार। अब 25 को जब 3 से भाग देते हैं तो 3 8 24, 8 बार जाएगा, 3 8 24, 1 बच जाएगा, 8 सही 1/3%। तो 1/12 का मतलब है, 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। ठीक है बच्चे, 1/3 बेटा, 8 सही 1/3 का मतलब है 8 प्लस 1/3। 1/3 को मैंने बताया है कि 0.33 कहते हैं, 1/3 को कहते हैं 0.33। तो
8 सही 1/3 या फिर 8.33%, 8.33%। तो 1/12 होता है 8.33%, 8.33%। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 1/13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, 1 का मतलब 100%, 13 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 3 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे 7 चौक 28, तो लगभग 7 दशमलव। अलग से समझाते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चों। एक का मतलब होता है 100%, क्लियर है? 1/19 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा। 100 को 21 से कैसे भाग देते हैं? ऐसे भाग देंगे 100 को 21 से। अगला 1/23 एक का मतलब 100%, तो 1/33%, 3.33%। बदलते नहीं बताया, अगर आपको भाग ही नहीं देना आता तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, छोड़ दीजिए आप। तो हमको राइट साइड भी 40 से भाग देना पड़ेगा। जैसे कि परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी से 1/50 की, 1/50। आज 23 मई है और हम परसेंटेज प्रतिशत पढ़ रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे हैं बच्चों। आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। केशव खोलना मैथ्स कॉन्सेप्टिंग चैनल। क्या होती है 1/2? तो आप कहोगे सर 1/2 50% होता है, हमने आपको पढ़ाया था बच्चे, होता है 33 to 1/3%। या फिर परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बच्चों? बोलो। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 9 ये कहोगे सर जी 1/5 का 3, 16 सही 2/3% होता है। 16:2/3% होता है, 16 सही 2/3%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/6 की परसेंटेज, ठीक है? अब इसका मेरे दोस्तों क्या हो गया, 5 गुना 5 टाइम्स हो गया कि नहीं 5 गुना? तो 5 की 16 में अलग गुणा करो 80 प्लस इस 5 की, तरीका ये वाला सही है। तो हमेशा ये जो है ना फ्रैक्शन, ये एक से छोटी संख्या होती है, ऊपर छोटी होनी चाहिए नीचे बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दोगे, जोड़ दूंगा कल ही से क्या 80 में 3 जोड़ूंगा 83, तो 83 to 1/3% आएगा। 83 सही 1/3। 5 जो है वो 6 के बहुत ज्यादा नजदीक है। 5/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 - 1/6। 5 को 6 - 1 लिख सकते हैं। अगर मैं 6 को भाग दे दूं 6 से, अलग अलग भाग दूं, 6 को 6 से भाग दूंगा 1 आएगा, 1 को 6 से भाग दूंगा 1/6 आएगा। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा 1 - 1/6 लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे यस सर यू कैन राइट। बच्चे 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 100%, 100%। और बच्चे 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16:2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% ये होता है। और मैंने कल ही बताया था कि भैया 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाते हैं, कल मैं सिखा चुका हूं। ये जो संख्या है 16 से बड़ी है, 16 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 17, 17। तो 100 में से 17 घटाओ, 100 में से 17 घटाओ 83। बच्चों नीचे तो 3 ही आएगा, ऊपर क्या आता है बच्चों? ऊपर आता है 3 और 2 का डिफरेंस, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो 83 to 1/3%। तो बेटा एक बालक ऐसे सोचेगा, दूसरा बालक ऐसे सोचेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस अप्रोच अलग अलग है। ठीक है बच्चे, 83 to 1/3% हो जाएगा। आगे चलें स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है, सीख रहे हो ना आप लोग? सीख रहे हो ना? हाँ जी, ये बताओ जल्दी से, लाइव दिखाई दे रहा है सभी को? अभिजीत कुमार सिन्हा जी, कल की क्लास के नोट्स अपलोड नहीं बेटा, नोट्स जो है पूरे चैप्टर के बाद अपलोड होंगे। दोनों ही फास्ट है, जो आपको लगे बेटा वो अपने हिसाब से करेंगे। देखो बच्चों 1/7 कल मैंने आपको बताया था 14:2/3%, 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7%। अब मैं आपसे पूछूं कि 2/7 कितना होगा, जल्दी से बताओ 2/7 कितना होगा, जल्दी से 2/7 कितना होगा, तो 4 दुगना भाई 14 का दुगना 28, 2/7 का दुगना 4/7, 28 सही 4/7% ही आ जाएगा। क्लियर है? बोलिए, सिंपल सी बात। मैं आपसे पूछूं बताओ 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/7 होता है 14:2/7%, बच्चों 4 गुना है तो 4 गुना करना है, 4 टाइम्स हो गया, तो 14 का 4 गुना करेंगे 56 प्लस ये 2/7, 2/7 की 4 में गुणा करेंगे 8/7, 2/7 की 4 में गुणा, दोनों में 4 से अलग अलग गुणा करो, इंटीजर में अलग फ्रैक्शन में अलग। अब बच्चों हमें बात जानते हैं कि अगर 8 को दे भाग 7 से, अगर 8 को 7 से भाग दे तो क्या आता है? 7 कम 7 1 सही 1/7 आता है। अब बेटा ये जोड़ना है, अगर मैं 56 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा बाबू? 57 आएगा, तो 57 सही 1/7%, 57:1/7% आ जाएगी इसकी परसेंटेज में वैल्यू। ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ जरा कि 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 5/7 की 1/7 14 सही 2/7% है। हमने पूछा कि 5/7 की क्या होगी? ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये मत समझो कि परसेंटेज का एक सवाल तैयार कर रहे हैं हम पूरे अर्थमेटिक मैथ का एक बेस तैयार कर रहे हैं। अब जो बच्चा इन क्लासेस को मिस कर देगा वो हमेशा डाउट में रहेगा। हम पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, बच्चा पूछेगा सर कैसे 4/7 को कैसे लिखा? हम सवाल करवाते रहेंगे, बच्चा इस पे अटका रहेगा सर 4/7 को ये कैसे लिखा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बेसिक क्लासेस है, किसी बच्चे को नहीं स्किप करनी है। आगे 1/7 14 सही 2/7% है, तो 5/7 कितना होगा बेटा? 5 से गुणा, 5 से गुणा हो जाएगी,
5 से गुणा, अब मेरे प्यारे भी देखो यहाँ 14 है, 14 की 5 में गुणा करेंगे 70 प्लस 2/7 की 5 में गुणा करेंगे 10/7, 2/7 की 5 में गुणा करेंगे 10/7, दोनों में अलग अलग 5 से गुणा करो। यही कंसेप्ट है इसका ही। और कौन सा जानना है आपको? देखो 10 को जब हम 7 से भाग देते तो क्या आएगा भाई? 7 एकम 7, 7 एकम 7 3 बच जाएगा, 7 3 10। तो 70 में जब हम 1 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 71:3/7%, 71 सही 3/7% ही आ जाएगा इसकी वैल्यू परसेंटेज में। ठीक है, चलो बच्चों आगे समझते हैं। स्टूडेंट, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/8 जो होता है, 1/8 बच्चे वो 12.5% होता है, 12.5% होता है, 12.5% होता है। हमने ये बात आपको कल की क्लास में ही पढ़ाई थी। अब हम आपसे ये पूछे कि बताओ 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 3/8 की परसेंटेज वैल्यू। तो 3 गुना, 3 गुना हो जाएगा। देखो बेटा ये जो नंबर 125 125 का पहाड़ा याद करो, बहुत जरूरी है। 125 दूनी 250 375 चौका 500 फिर 625 है ना, 750 875 पहाड़ा याद करो। ये 3 गुना हो गया। 1/8 की 3 में गुणा करेंगे 3/8 आएगा, तो यहाँ भी 3 में गुणा करते हैं। 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, 37.5%, तो 37.5% आ जाएगा बेटा, है ना। तुरंत दिमाग में मैं आपसे कहूँ 3/8 तो आप फटाक से बोलो सर 37.5%। क्लियर बच्चे? हम आपसे पूछे कि बताओ 5/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये 5 गुना हो गया, 1/8 12.5 है, 12.5%। सर आपने 5/8 पूछा है सर, 5 से गुणा कर दी, तो बताओ 5 से गुणा करके क्या आएगा? देखो गुणा करने का भी आसान तरीका है। 12.5 को ऐसे लिख सकते हैं 12 जमा 0.5 इंटू 5। ये दिमाग में करना होता है, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ, करना दिमाग में। 5 की 12 में गुणा करो 60, 5 की 0.5 में गुणा करो 2.5, अब 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो आएगा 62.5, 62.5। तो ये आ गया बेटे 62.5%, 62.5% ये आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों बहुत खुशी है कि आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी बताओ? मैं आपसे पूछे कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 7/8 की। पहले बच्चों ये जो नंबर 7 है ये 8 के काफी ज्यादा नजदीक है, तो मेरे लिए आसान ये रहेगा कि मैं इसको लिख लूं 1 - 1/8। 1 1 - 1/8 क्या होता है? 8 में से 1 घटाओ 7, 7/8 ही होता है। और हमने पढ़ाया कि 1 का मतलब 100% और 1/8 12.5%। बच्चा बच्चा जानता है देश का कि 100% में से 12.5 घटाएंगे, 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5% आएगा बच्चों, 87.5% आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, है ना। इतनी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ना बिल्कुल खिलौने की तरह एकदम सीख जाओगे खेलना। बच्चों हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/9 होता है 11:1/9%, 11 सही 1/9% या फिर अप्रोक्स में 11.11%, 1/9 11.11%। ये हमने कल की क्लास में पढ़ाया था। एक बच्चा पूछ रहा क्या करें सर कि आपसे ज्यादा मैथ्स आए। बच्चों आप मुझे बताओ मैं इसको कौन सी भाषा में जवाब दूं? देखो मेरे से ज्यादा मैथ्स सीख के आप क्या करोगे? अगर आपको टीचर बनना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि मैथ्स पढ़ते रहोगे तो इंग्लिश जीएस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, मैंने अपने जीवन में मैथ्स के लगभग 80,000 से 1 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप चाहते हो कि आपको मुझसे ज्यादा मैथ आए तो 2 लाख सवाल सॉल्व कर लो, 2 लाख। ठीक है, टारगेट दे दिया, सॉल्व 2 लाख क्वेश्चन। मैथ केवल सीखने से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। ओके जी। बॉयल आफ्टर चैट 5 लाख करेंगे सर। बुढ़वा हो जाओगे बुढ़वा। चलिए 1/9 होता है 11 सही 1/9% या फिर अप्रोक्सीमेटली 11.11%। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4/9 कितना होता है? 4/9 जल्दी से जवाब देंगे। 4/9 कितना होता है फटाफट? तो 4 गुना हो जाएगा। अभी 11 सही 1/9 में 4 से गुना करेंगे 44 सही 4/9%, 44:4/9%। या फिर डेसिमल में अगर मैं आपसे कहूं डेसिमल में तो आप कहोगे सर 11.1 का 4 गुना 44.44% है ना, बड़ी प्यारी परसेंटेज है। 44.44%, लगभग 44.44% है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 7/9 क्या होगा? 7/9 क्या होगा? बताओ जल्दी से, फटाफट बताएं। तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी, अच्छा जी। आप कहोगे सर 7/9 7 गुना, अगर 1/9 11 सही 1/9% है, 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77, 77 सही 7/9%। या फिर डेसिमल में अगर मैं कहूंगा तो 77.77%, 11.11 में 7 से गुणा करेंगे 71.77%, 7/9 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। 1/10 का तो बड़े आसान है, 1/10 की तो हर कोई जानता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3/10 क्या आएगा, तो आप जानते हैं 1/10 होता है सर 10%, 1/10 10%, सर 3 गुना है तो 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 30% हो जाएगा। ये तो कोई सिखाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो हमने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था इज्जत के अनुसार कि 1/11 जो होता है वो 9:1/11% होता है। 1/11 9:1/11% होता है, या फिर अप्रोक्स में 9.09%, अप्रोक्स में 9.09%, 9.09% ये होता है। ठीक, अब बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/11 की बताओ, तो 3 गुना हो गया। 1/11 होता है 9:1/11% स्टूडेंट्स भाई साहब, तो 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना आपसे पूछा है तो 3 गुना हो जाएगा। 9 का 3 गुना 27, 1/11 का 3 गुना 3/11, तो 27 सही 3/11%। या फिर अप्रोक्स में कहें कि 1/11 होता है 9.09%, 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स क्या होगा? देखो पहले से 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 पॉइंट, फिर 0 9 में 3 से गुणा करेंगे, 0 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, 27.27%। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग नंबर आता है, इंटरेस्टिंग नंबर ऐसा आता है कि यहाँ पे एक ही संख्या को 2 बार रिपीट करके लिखा गया दशमलव में, है ना, 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके लिखा गया है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ 8/11 क्या होता है? 8/11, या मैं आपसे पूछूं 6/11 क्या है बेटा? 6/11, तो आप कहोगे सर 1/11 होता है सर 9.09%। सर मैंने इसका 6 गुना किया तो 6 54 पॉइंट के बाद 6 54, तो 54.54%, 54.54% ये आ जाएगा। मैं आपसे पूछिए कि 8/11 कितना होगा? 8/11
तो आप कहोगे सर जी 8 गुना 1/11 9.09%, 8 से गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 8 नाम 72 72.72%, 72.72%, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग परसेंटेज आती है जिसमें एक ही संख्या को दो बार रिपीट करके लिखा गया है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया से हमको पढ़ाया है जी। नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चों, हमने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि 1/12 जो होता है 1/12 वो 8:1/3% होता है, 8 सही 1/3% होता है 1/12, या फिर अप्रॉक्स में इसको बोलते हैं 8.33%, 8.33%, 8.33% अप्रॉक्स 1/12 की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब देंगे। 5/12 कितना है 5/12, जल्दी से बताओ 5/12, टेल मी। 5/12 स्टूडेंट्स होगा 5 से गुना, 5 टाइम्स 5 से गुना। अब 8 की 5 में गुणा करेंगे, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40 प्लस बच्चे 1/3 में 5 से गुणा करेंगे 5/3। अब 5/3 क्या होता है, जब 5 को 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा, 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 2 बच जाएगा, 1 सही 2/3, ये परसेंटेज निकालना है। अब स्टूडेंट 40 में जब मैं 1 जोड़ूंगा, 40 में 1 जोड़ूंगा 41 सही 2/3%, तो 41:2/3% आ जाएगा, 41 सही 2/3%, 41:2/3%। वैसे जो हमारे 2/3 है, जो 2/3 है इसको हम 0.66 भी बोलते हैं ना, 1/3.33 2/3.66, तो 41.66%। ठीक है, पढ़ने के लिए कौन सा चश्मा लें, धूप वाला चश्मा लें काला वाला बेटा, ठीक है ना, नजर वाला मत लेना, नजर लग जाती है। 1/12 आ गया ये। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 11/12 की, स्टूडेंट्स 11/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी बताएं। पहले कंसेप्ट मजबूत करो बेटे, सवाल तो कर ही लोगे, सवाल कंसेप्ट कमजोर जिंदगी कमजोर। अब बताओ क्या आएगा घटा के 100 में से 8:1/3% घटाएंगे। ये जो नंबर है 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा नंबर क्या होता है, जस्ट बड़ा 9, तो 100 में से 9 घटा लो 91, नीचे 3 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 और 1 का डिफरेंस, 3 में से घटाओ 2, तो 91:2/3%, 91:2/3% आएगा, 91 आएगा बेटा, क्लियर है। चलिए 1/13 का तो कोई खास यूज है नहीं, तो 1/14 1/14, तो बेटे 1/14 होता है 7:1/7%, 7:1/7%, या फिर अप्रॉक्स में 7.14%, 7.14%, ठीक है ना बच्चे, 1/14। तो आप मुझे ये बताओ कि इस हिसाब से 9/14, 9/14 क्या आएगा, 9/14 क्या आएगा, जल्दी से 9/14, तो सिंपल सी बात है 9/14 9 गुना हो गया, 1/14 की परसेंटेज वैल्यू पता है मैंने, 9/14 की पूछी 9 टाइम्स हो गया, तो 7 में 9 से गुणा करेंगे 63, 1/7 में 9 से गुणा करेंगे 9/7। अब 9 को तो 7 से भाग दे सकते हैं ना, 9 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 2 9। अब 63 में 1 जोड़ेंगे बेटा, मेरे 63 में 1 जोड़ेंगे तो 64, तो 64:2/7% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 64 सही 2/7%। क्या आप बात को समझे? वेरी वेरी नाइस, गजब का मेरे दोस्तों सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। 1/14, 1/14 के बाद मेरे भाई समझते हैं 1/15। 1/15 हमने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था 6:2/3%, या फिर अप्रॉक्स में 6.66%, 6.66%, ये बताया था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ओके, अब अगर हम आपसे पूछे कि ये बताओ कि 7/15 क्या होगा, 7/15 क्या होगा, 4/15 बताओ आप मुझे कि 4/15 क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 4/15 तो भाई साहब। मैं आपसे पूछूं 7/15 क्या आएगा, ये बताओ। मैं आपसे पूछूं 13/15 क्या आएगा, 13/15 क्या आएगा, ये बताओ जल्दी से करो, जल्दी से। अब देखो दिमाग में जल्दी जल्दी करना सीखो बेटा, जल्दी जल्दी दिमाग में करना सीखो स्टूडेंट्स, इतना समय नहीं है। 1/15 होता है 6:2/3%। अब हमने आपसे पूछा है भाई साहब ये बताओ कि 4/15 4 गुना, इसका 4 गुना आएगा, 4 गुना, तो 6 का 4 गुना 24, 2/3 का 4 गुना 8/3, और 8 को तो 3 से भाग दे सकते हैं ना, 3 दूनी 6 2 बच जाएगा, 3 दूनी 6 6 2 8, 2 सही 2/3। अब बच्चे जब मैं 24 में 2 सही 2/3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 26 सही 2/3%, 26:2/3%, 26 सही 2/3% आ जाएगा, या फिर लगभग 26.66%, अप्रॉक्स 26.66%, 26.66%, 26.66%। 7/15 देखो मैं दिमाग में करना शुरू करूंगा, चलो ये तो लिख के बता देता हूँ। 7/15 7 गुना 7 छिंग 42, 2/3 की 7 में गुणा करेंगे 14/3, 14 को तो 3 से भाग दे सकते हैं ना, 3 चौक 12 2 बच जाएगा, 3 चौक 12 2 14 4 सही 2/3। अब 42 में जब 4 जोड़ूंगा तो 46:2/3%, 46 सही 2/3%, 46:2/3%, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे कि 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है 2/3 होता है 1/3.33, 2/3 होता है 0.66%, 26.66%। तो ना ये ध्यान रख लो बेटे, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सवालों में। 26.66%, 26.66% फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट 4/15, 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15, 26.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15। अब जैसे लास्ट वाला देखो, अब दिमाग में करने की कोशिश करो, पेन पेपर पे कम से कम 13/15, 13 गुना करना है, 13 × 78 और 26/3, 13 से गुणा करो, 13 × 78 प्लस 26/3, 26 को जब 3 से भाग दूंगा तो 3 8 24 जाएगा, 3 8 24 और 2 26, तो ये मैंने दिमाग में स्टेप करूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। 78 में 8 जोड़ूंगा 86, और 2/3 होता है 0.66, तो 86.66% आ गया, 86.66%, 13/15।
बात आई ना समझ में? हाँ जी, बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं अब बच्चे। 1/16, 1/16 मैंने आपको कल बताया था 6.25%, 6.25%, 1/16, 6.25%। तो बेटा मेरे ये बताओ कि 3/16 कितना आएगा? 3/16 कितना आएगा? 3/16, जल्दी बताओ। 3/16 3 गुना, 3 गुना कर दिया मैंने। तो 6 में देखो, 6.25 का मतलब है 6 जमा 0.25, ये अलग अलग है बेटा। हर चीज के बीच में प्लस होता है, मैं मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 की 6 में अलग गुणा करो 18, 0.25 की 3 में अलग गुणा करो 0.75, तो 18.75% आ गया, 18.75% आ गया। आ गया ना बेटा? मैं अगर आपसे बोलूं कि 9/16 की परसेंटेज वैल्यू आएगी, 9/16, जल्दी से बताओ 9/16, 9/16। तो दो रास्ते हैं बच्चे, देखो 9/16 आप सभी लोग बता सकते हो, दो रास्ते हैं, रास्ते दो हैं। या तो 9 से गुणा कर लो, 6.25 में 9 से गुणा कर लो, या फिर जो 9 है ये 8 के नजदीक है। 9 होता है बेटा 8 + 1, 8 + 1 नीचे 16 है। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि जो 8 है 16 का आधा होता है। अगर मैं अलग अलग भाग दूं, 8 को 16 से भाग दूं तो 1/2 आएगा, और 1 को 16 से भाग दूं तो 1/16 आएगा। तो जरूरी नहीं कि हम ट्रेडिशनली हर सवाल को मल्टीप्लाई कर करके करें, है ना? हमें ऊपर वाले का रिश्ता देखना होता है नीचे वाले के साथ, आसानी से रिश्ता बन गया। ठीक है बेटे? आप बोलोगे सर मौज आ गई सर। 1/2 क्या होता है बच्चे? 1/2 होता है 50%, 50%। 1/16 क्या होता है? 1/16 होता है 6.25%। 1/16 क्या होता है बच्चे? 6.25%। और जब मैं इनको जोड़ूंगा 50 और 6 को तो 56.25% आएगा, 56.25% आएगा, 56.25%। ठीक है ना? मजा आया? चलो, ऐसे ही 17, 18, 19, 19 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1/20, 1/20 बताओ, 1/20 जल्दी से करेंगे। 1/20, 1/20 देखो, 1/20 होता है मेरे दोस्तों 5%, 5%। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ 9/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 9/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या आएगा? तो आप में से हर कोई बच्चा बताएगा सर ये 9 गुना हो गया, 9 टाइम्स हो गया, तो 9 पंजे 45%, 45%। ठीक है बच्चे? मैं आपसे कहूं कि 17/20, 17/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 17/20 की, तो आप कहोगे सर 17 गुना हो गया, 1/20 में 17 से गुणा होगी, तो ये भी 17 से गुणा, 5 की 17 में गुणा होगी 85%, 85%, 85%। अरे वाह, कैसे आड़े हाथ ले रहे हो आप? 21 तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही 22 है, ना ही 23 है, 24, 24 इंपॉर्टेंट है, 1/24। तो बच्चे 1/24 होता है 4:1/6%। मैंने कल की क्लास में समझा था 1/24 4:1/6%, या फिर अप्रॉक्स में 4.16%, 4.16%, 4.16% बेटा, ये होता है 1/24। तो प्यारे प्यारे बच्चे, हम आपसे पूछें कि बताओ 5/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? 5/24 की क्या आएगी? ठीक है, 5/24 की कितनी होगी? बड़ा बेसिक सी बात है, देखो 5 गुना हो गया, 5 गुना, जब 4 का 5 गुना होगा 20, और 1/6 का 5 गुना होगा 5/6, इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना, तो 20 सही 5/6% आएगा। बड़ी आसान सी बात है मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि ये बता दो जरा, क्या बताओगे आप? तो आसान सा था। मैं आपसे पूछूं 17/24 की कितनी होगी? 17/13, हाँ 17/24 बताओ, 11/24 बताओ, बाद में जाइए, 11/24 बताओ, 11/24 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 11/24 की बनाए, 11/24 की, सिंपल सा बताना है। तो आप देखोगे सर 11 गुना हो गया, 11 गुना, तो ये भी 11 गुना होगा, 4 का 11 गुना 44, 1/6 का 11 गुना, ये 1/6, 1/6 का 11 गुना 11/6। अब 11 तो 6 से भाग हो जाएगा ना, कितनी बार होगा? 6 एकम 6, 5 बचेगा, 6 5 11, तो 1 सही 5/6। अब 44 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45/5/6%, 45 सही 5/6%, इसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? अब बच्चे हमने आपको बताया 1/25 जो होता है, 1/25 जो होता है वो 4% होता है, 4%, काफी इंपॉर्टेंट है। 1/25 4% होता है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे भी आप मुझे बताओ कि फिर 8/25 कितना आएगा? ये आपको इसलिए प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आपका दिमाग जल्दी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। बहुत सारे बच्चे सीख चुके हैं, लेकिन सीखना काफी नहीं है। सीख के फायदा क्या? जब आप समय ज्यादा ले लोगे। प्रैक्टिस करने से क्या कि आदमी फास्ट होता है, और फास्ट हुआ तो ही पेपर में जल्दी कर पाएगा। 1/25 4%, 8/25 कितना बेटे? 8 गुना, 8 टाइम्स, 4% का 8 गुना होगा, ये भी 4 का 8 गुना होगा, 32%, 32, 32, 32। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना, मैं आपसे पूछूं 16, 16 नहीं, मैं आपसे पूछूं 14/25 कितना होगा? 14/25 जल्दी से बताओ। तो आप जानते हैं कि 1/25 4%, 14/25 हो गया बेटे 14 गुना, इसका 14 गुना, 14 से गुना, तो 14 चौका 56%, 56%। तुरंत करें आप, 56%, ठीक है ना? चलिए, अब 1/30 तो खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1/40 बच्चों 1/40 होता है 2.5%, 2.5%, 1/40 2.5% है। अब मैं आपसे कहूँ कि बताओ 13/40 कितना आएगा? 13/40 कितना आएगा? 13/40, 13/40 कितना आएगा? तो बच्चे 1/40 है 2.5%, अब 13/40 मैंने 13 गुना कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 से मल्टीप्लाई जल्दी कैसे करेंगे? तो आप ये समझो कि 13 की 2 में गुणा कर लो 26, फिर 13 का आधा 6.5, 26 में 6.5 जोड़ेंगे 32.5, तो 13/40 आ जाएगी परसेंटेज में 32%, 32.5%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। ठीक है ना? देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो हमने सीख लिया। अब अगर हम बहुत बड़ी बड़ी परसेंटेज को करें, बड़ी बड़ी परसेंटेज मेरे दोस्तों हम करते हैं, एक से बड़ी परसेंटेज का अगर मैं आपसे पूछूं तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है 43/6, बताओ बच्चों क्या आएगा? 43/6 कितना आएगा? 43/6 बताएं, बताओ जल्दी से। 43/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जब मैं 43 को 6 से भाग देता हूं तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 जाएगा, 1 बच जाएगा, 7 + 1/6। आप मुझे बताओ, एक का मतलब होता है 1%, एक का मतलब 1%, तो जो 7 है, 7 का मतलब कितना होगा? 700%, 700% प्लस। बच्चों ये बताओ
कि 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.66%। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 716.66%। 716.66% है बेटा इसकी वैल्यू। एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300%, चार का मतलब 400%, सात का मतलब 700%। नहीं तो एक से देखो हम स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, उनकी परसेंटेज वैल्यू बना सकते हैं आसानी से। जैसे 13/7 है, 13/7। अब 13 को 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा? 6। अब ये तरीका ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, है ना? कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आसान तरीका सिखाता हूं। देखो भाई 13 के नजदीक 7 का पहाड़ा जाता है 14। 13 के नजदीक 7 का पहाड़ा होता है 14। 13 को ऐसे लिख सकता हूं 14 - 1 13 होता है, 7 से भाग देंगे। अब 14 को 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 1 को 7 से भाग देंगे 1/7 आएगा, 1/7 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो हाँ। अब आप मुझे बताओ 2 का मतलब है 200%, 200%। 1/7 होता है 14:2/7%। और जब मैं इसको घटाऊंगा मेरे प्यारे भाई तो मुझे ये बता क्या आएगा? ये नंबर 14 से बड़ा है, 14 से बड़ा 15। 200 में से 15 घटाओ 185/7 है। ऊपर आएगा 7, 2 का डिफरेंस 5, 185 सही 5/7%। 185:5/7%, 185 सही 5/7%। बात आ रही समझ में? ठीक है। अब जैसे ये है, जैसे आपके सामने लिखा 39/8, 39/8। मुझे बताना है किसकी परसेंटेज वैल्यू आएगी 39/8 की? बताओ 39/8 बताओ जल्दी से। 39/8। देखो 39 को 8 से भाग देंगे तो कुछ बच्चे लिखेंगे 8 चौक 32, बचेगा 7, 32 7 39। पर ये तरीका ज्यादा कैलकुलेशन भरा है। हमने आपको चीज सिखाई कि 39 के नजदीक 8 का पहाड़ा 40 है। 39 को ऐसे लिख सकता हूं 40 - 1 और 8 से भाग दो। 40 को 8 से भाग दो 5 आता है, 1 को 8 से भाग दो 1/8 आता है, 5 - 1/8 ये आ गया। ऐसे कम कैलकुलेशन होगी, 5 मतलब 500%, 1/8 हो गया 12.5। अब 500 में से 12.5 घटाना है तो पहले 500 में से 13 घटाओ, 13 487.5, 487.5%, 487.5%, 487.5। जैसे 29/3 लिखा हुआ है, 29/3। तो 29 को भाग दो 3 से, 3 नाम 27 चला जाएगा, 3 नाम 27 क्या बचेगा? 2, 9 + 2/3। अब आप खुद बताओ कि 9 का मतलब है 900%, 9 का मतलब है 900%, और 2/3 है 66.66। अभी समझा? तो कितना आ गया? आ गया 966.66%, 966.66%, 966.66%। ठीक है बच्चे? जैसे 71/12 है, 71/12, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो आप मुझे बताओ ये जो 71 है, 71 के नजदीक कौन सा बेटे दोस्तों 12 का पहाड़ा है? तो 12 चिंग 72 होता है। 12 चिंग 72, तो मैं ऐसे लिख सकता 71 को 72 - 1 71 होता है, 12 से भाग दूंगा। तो आप जानते हैं 72 को 12 से भाग दूंगा 6 आएगा, 1 को 12 से भाग दूंगा 1/12 आएगा, तो 6 - 1/12 हो गया। है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर मजा आया। बच्चों 6 का मतलब होता है 600%, 600%। बच्चे 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8:1/3%, 8:1/3%। ये घटाना है मुझे। तो जब मैं इसको घटाऊंगा तो मैं बात जानता हूं कि नंबर 8 से बड़ा है, 8 से जस्ट बड़ा नंबर है 9। तो 600 में से 9 घटा लो 591, और 1/3 को घटाएंगे 1 में से 2/3, तो 591 सही 2/3%, 591:2/3%। ये आखिर वाला आप मुझे बताओ इसका क्या आएगा? 37/15, 37/15। तो कुछ नहीं कर सकते, 15 दूनी 30, बचेगा 7, 2 + 7/15, 2 + 7/15 आ जाएगा। बच्चे 2 का मतलब 200%, बच्चे 2 का मतलब है 200%, 200%। आप मुझे बताओ 7/15 क्या आएगा? 7/15 1/15 6 सही 2/3%, 7 गुना है, दिमाग में करूंगा मैं, 42 + 14/3, 14/3 4 हो गया, 46 सही है भाई 2/3, 46.66% आ जाएगा ये जब मैं गुणा करूंगा। 42 और 14/3, 14/3 का मतलब 4.66। तो 200 में जोड़ूंगा मैं तो 246.66%, 246.66% आ गया, 246.66%। मजा आया? मजा आया कि नहीं बेटा? तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके बहुत सारी फ्रैक्शन की परसेंटेज आसानी से बना सकते हैं। अब जैसे हम आपसे पूछें, हम आपसे बच्चे पूछते हैं कि 1/32 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 1/32 आप कहोगे सर हमें नहीं आता। आप क्या कह रहे हो? सर हमें नहीं आता। आपने लिखवाया नहीं सर, चीटिंग करी हमारे साथ। देख बेटा 16 का आधा होता है 32, 16 का आधा 32 होता है। मुझे पता है कि 1/16 6.25% होता है, 6.25% होता है 1/16। ये 1/32 है, तो 1/16 का आधा है। मैंने कल ही बताया था 1/16 का आधा जब करेंगे तो 2 की 16 में गुणा हो जाती है, ये पलट जाता है बेटा, 2/1 ऊपर जाके 1/2, 1/32 आधा है, 1/16 का आधा, तो ये भी आधा हो जाएगा। 6 का आधा 3 होता है, 0.25 का आधा 0.125, तो 3.125%, 3.125%, 3.125% आया। अब यही अगर आपसे पूछ लिया होता कि बताओ 5/32 कितना आएगा, 5/32 कितना आएगा बताओ जल्दी से। 5/32, हाँ जी 1/32 सही है, 5 गुना हो गया, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा। 3 का 5 गुना 15 होता है, 125 का 5 गुना 625, तो 15.5625%, 15.625%। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी अगर बुद्धि लगाओ ना, थोड़ी सी बुद्धि, तो स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/72 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? अप्रॉक्स में बताना, अप्रॉक्स में जल्दी से, लगभग आपको बताना है, लगभग 1/72 की परसेंटेज वैल्यू जल्दी से, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है। तो बेटा मैंने आपको बताया 1/24, 1/24 मैंने आपको बताया है कि 1/24 होता है लगभग 4.16%, 4.16%। ठीक है, ये 3 से भाग हो गया 24, 1/24 को डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 72 आएगा। तो बेटा यहां भी 3 से भाग होना है। अब क्या 4.16 को 3 से भाग नहीं दे सकते आप? 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 नाम 27, अप्रॉक्स 1.39%, लगभग 1.39% आएगा अप्रॉक्स में, लगभग 1.39 लिख लो या 1.38 लिख लो, एक ही बात है।
सुभाना सबाना खान कह रहे हैं सर आप थ्योरी कराया करो। सबाना ये इमला की क्लास है कि मैं आपको हिंदी का इमला लिखवा रहा हूँ? कि सबाना घड़े में पानी भरती है, पहाड़ पे चढ़ती है, शाम को उतरती है, लिखो इमला। ये गणित है बेटे, गणित में कैसी थ्योरी है? तो कहानी चल जाए बीरबल की थ्योरी। गणित में नंबर्स हैं, थ्योरी नहीं होती। आई हेट थ्योरी, दैट्स व्हाई आई एम टीचर ऑफ मैथ्स। वरना मैं हिंदी ना पढ़ाता या उर्दू पढ़ाता। थ्योरी कैसी थ्योरी, काय की थ्योरी है? ठीक है मेरे दोस्तों, हिस्ट्री क्लास चल रही है। ठीक है चलो, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जाना है किसी अर्जेंट काम से बाहर।